राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम दशा माता व्रत की पौराणिक कथा सुन रहे हैं। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुख पूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं और डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़ के जमीन पे फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और बोली राजा से, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कह के बुढ़िया, जो दशा माता का ही रूप थी, अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते चले गए। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट हो गई। अब तो भूखे मरने का समय आ रहा था। इन दिनों को राजा बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेके मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती देश को छोड़ के चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पे छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारा मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने के बाद उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बना के भोजन कराया गया। मित्र ने अपना शयन कक्ष में उसको सुलाया राजा को और उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पे मित्र की पत्नी का हीरे जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देख के रानी ने तुरंत राजा को जगा के दिखाया। दोनों विचार करने लगे कि सुबह होने पे मित्र के पूछने पे क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना ही सही है। राजा रानी दोनों रात्रि में ही वहां से चल दिए। सुबह होते ही मित्र की पत्नी ने जब खूंटी पे अपना हार नहीं देखा तो हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार ही चुरा के रात्रि में यहाँ से भाग गए हैं? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो और उस चोर को मैं पकड़ लूंगा, पर तुम मेरे दोस्त को तुम चोर मत कहो। आगे चलने पे राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन ने उनसे पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वे बोले, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुन के ही बहन थाली में कांदा रोटी रख के भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियां निकाल के रानी से कहा, तुम इन्हें मछलियों को भूज लो, मैं गांव में से परोसा लाके आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में चला गया। तभी वहां पे परोसा लेके जब वो आया तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया है। उधर रानी मछलियां भूजने लगी। दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास हो गई और सोचने लगी कि राजा पूछेंगे कि सारी मछलियां तुम खुद ही खा गई हो। उतने में राजा आ गए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए वो लोग। चलते चलते रानी का मायका आ गया। गांव में आने के बाद राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ,
वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धो के स्नान किया और दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा और राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ, तू ऐसा कह के राजमाता ने जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देख के राजमाता की आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। आंसू जब दासी की पीठ पे गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब राजमाता ने बोला, मैं तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म है, तेरे सिर में भी पद्म है। ये देख के मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आप ही की बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे हाल चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं अगर आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का व्रत करूंगी और गलती के लिए क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी ने बोला, वे इसी गांव में तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल लेके आया गया। जमाई राजा को स्नान करा के नए वस्त्र दिए गए, पकवान दिए गए, भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने के लिए बोले। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन दान लाव लश्कर हाथी घोड़े देके अपनी बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ पे रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील का झपट्टा मारने पर भोजन जमीन पे आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मार के गिरा दिया था। फिर रानी ने बोला, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां अकेले ही खा ली हैं, परंतु वो जीवित हो गई थी और नदी में चली गई थी। चलते चलते अब वो दोनों लोग रानी के बहन अपने के पास पहुंचे। राजा की बहन के यहाँ जब खबर भेजी, खबर देने वालों से उसने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? उसने बताया, बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लश्कर हैं। यह सुन के राजा की बहन मोतियों की थाल सजा के लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांधा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और ये लोग आगे चल दिए। वहां से निकल के राजा अपने मित्र के यहाँ पहुंचा। मित्र ने उसका पहले की समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के बाद जब वो शयन कक्ष में सुलाया तो मोड़ने वाली खूंटी से हार निकल के बाहर आ गया, लेकिन उसको ये बात सता रही थी कि किस प्रकार से उस खूंटी ने हार को निगल लिया था। आधी रात के साथ ही वही मोड़ने वाला खूंटी का हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और बताया। रानी ने मित्र की पत्नी को जगाया और दिखाया, उसका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हमने चुराया है, परंतु उन लोगों ने इस बात के लिए क्षमा मांगी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो लोग चल दिए तो भील राजा के यहाँ पहुंचे। वहां अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल और दमयंती अपने बच्चों को लेके राजधानी आए। नगरवासियों ने जैसे ही उनको लाव और लश्कर के साथ आते हुए देखा, बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ महल पहुंचाया। राजा का पहले के समान ही ठाट बाट हो गया। राजा नल और रानी दमयंती की दशा माता के प्रकोप से ये सब हुआ था। अब उन्होंने जब उनसे क्षमा मांग ली तो माता ने सब कुछ ठीक कर दिया। ऐसे किसी पे मत करना, ऐसा बोल के बाद में जैसी कृपा करी वैसे ही हम पे करिए, वैसे ही माता रानी सब पे करना। ये बोल के उन्होंने प्रार्थना करी और दशा माता ने उनको आशीर्वाद दिया। माता रानी आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा सुख समृद्धि बना के रखे। दशा माता की जय हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।